आज की इस वीडियो में हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास देखेंगे। अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा के रूप में देखेंगे तो हमको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। परंतु अगर दोनों में अंतर समझ जाते हैं तो यह परिभाषा हमको जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वृद्धि का क्षेत्र सीमित जबकि विकास का क्षेत्र असीमित होता है। यानी दोनों चीज़ें हैं एक ही, लेकिन एक अगर सीमित मात्रा में होगा तो अभिवृद्धि होगा, लेकिन जब मात्रा असीमित हो जाएगी तो वहाँ पर विकास कहा जाएगा। ग्रोथ का प्रयोग प्रायः शारीरिक और उसके अंग भार को मापते हैं। ग्रोथ प्रायः शरीर इसे मापा जा सकता है। इसे क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। सीटेट में पूछता है कि क्वांटिटेटिव किस में आएगा, जबकि विकास अभिवृद्धि के साथ माप तौल नहीं किया जा सकता। यानी विकास एक ब्रांड है जिसमें अभिवृद्धि भी शामिल होती है। इसे अभिवृद्धि में वे चीज़ें मापित शामिल की जा सकती हैं जिसका नाप किया जा सकता है। जैसे अगर बात एक मनुष्य की करें तो मनुष्य की ऊंचाई, आकार, लंबाई, चौड़ाई को माप सकते हैं, इसे अभिवृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर एक मनुष्य को कहें कि आज इनके दिमाग 2 किलो बढ़ गया है, तो हम इसे माप नहीं सकते। यह एक अपूर्ण तथ्य होगा, क्योंकि हम विकास को नाप नहीं सकते, लेकिन उनका प्रयोग से किया जा सकता है। यानी हम विकास को एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सकते कि यह व्यक्ति इतना किलो पढ़ा है या इसका दिमाग इतने किलो तक काम करता है। जबकि अभिवृद्धि में होता है शारीरिक से संबंध होगा तो शरीर के अंगों का पता चल सकता है कि यह किस तरह से कार्य करता है, इसका कितना होगा। जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि मस्तिष्क का विकास 1350 ग्राम तक होता है। या अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर अभिवृद्धि होगा। लेकिन विकास की अगर बात करें तो मस्तिष्क हमारा कितना वर्क कर सकता है इसे हम माप नहीं सकते, तो वहाँ पर विकास होगा। अब आइए इनमें दोनों में अंतर देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ का स्वरूप बाहरी होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। यानी ग्रोथ को हम देख सकते हैं परंतु विकास को नहीं देख सकते। जैसे ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाता है, विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जैसे अगर हाइट की करें तो व्यक्ति की या किसी चीज़ की हाइट एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास हमेशा चलता रहता है। ग्रोथ का क्षेत्र संकुचित होता है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। यानी ग्रोथ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होता है जबकि विकास असीमित होता है। ग्रोथ का क्रम निश्चित होता है, विकास का क्रम अनिश्चित होता है। जैसे अगर बात करें तो बालक की अवस्था, शैशवावस्था के बाद वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, इस एक निश्चित क्रम में होगा, परंतु विकास निश्चित नहीं होगा। जैसे अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो देखते हैं कि कुछ 8 वर्ष के बालक प्रश्न कर लेते हैं, जबकि वही विकास अगर उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा दिया जा सके तो 7 वर्ष का बालक भी उसे कर सकता है, परंतु हम उसे माप नहीं सकते, तो इसका क्रम निश्चित क्रम नहीं हुआ। ग्रोथ को माप लक्ष्य नहीं होता, विकास का लक्ष्य होता है। यानी ग्रोथ का लक्ष्य नहीं होता कि इतना ग्रोथ होगा। जैसे कोई वृक्ष है, वो बढ़ रहा है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता कि इतने मीटर के या इतने फीट की बात बंद हो जाएगा, जबकि विकास का लक्ष्य होता है। विकास का लक्ष्य इसलिए होता है कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे हमारा लक्ष्य होता है कि हमको ये चीज़ अचीव करना है, इसलिए वह लक्ष्यात्मक हो जाता है। ग्रोथ को मापा जा सकता है, विकास को मापना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रोथ बाहरी होता है और विकास आंतरिक होता है, तो इसे हम माप नहीं सकते। इसे अगर सीधे में सीधे पूछता है कि ग्रोथ क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव आपका ग्रोथ होगा, क्वालिटेटिव आपकी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि क्वालिटी किसी व्यक्ति में मापा तौला नहीं जा सकता। यानी इसे अगर हम कह सकते हैं तो ग्रोथ में वे सब चीज़ें आएंगी जिनका हम निर्माण में या फिर किसी वस्तु में हम उनका मापन या इन्हें माप तौल या फिर इन्हें हम
एक सीमा में रख सकते हैं, जबकि विकास में हम सीमा के अंदर उसको बांध नहीं सकते हैं। यह अंतर कैसा लगा आप सब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह मेरा पढ़ाने का छोटा सा प्रयास है, इसमें जो कुछ अगर सुधार करने की आवश्यकता तो मैं सुधार करूँ, आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।